को यही पता ना हो उनका खुदा कहां पर है, ख्वाजा के कदमों में छुपा हुआ है या मस्जिद के गड्ढे में छुपा हुआ है, अब तक ढूंढ नहीं पाए। हाँ, क्या बात है। हमारा खुदा किसी खड्डे में छुपा हुआ नहीं है। वो ढूंढे अपने खुदा को जिनके खुदा का अता पता नहीं है। सही बात है। हाँ, वो ढूंढे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रात के ठीक 12 बजे मैं आपके बीच हाजिर हूं। जितने लोग बैठे हैं उतने लोग बैठे रहे। मेरी आदत ये नहीं है कि क्यों लोग भाग रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। जिसके हिस्से में जितना रहेगा उतना वो सुन लेगा, बस इतना हम जानते हैं। 5 लोगों में भी हम तकरीर करते हैं और 10 लाख में भी तकरीर करते हैं। 2 मर्द 2 औरतें और एक 5 साल की बच्ची, 4.5 लोगों में 1 घंटा तकरीर मैंने की है कमरे में बैठ। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोग बैठे हैं। पहली बार अल्लाह करीम ने आपके इस इलाके में अजीज़ मुकर्रम हज़रत हाफिज़ व क़ारी अबसार साहब के तवस्सुत से जनाब शहजाद भाई के वलवला और उनके जज्बात और अहले क़रिया के तजस्सुस की बुनियाद पर अल्लाह ने यहाँ पर मेरा आबोदाना मुक़द्दर किया था। हमारे मिंबर नूर पे बहुत सारे उलमा हमारी जमात के मुअक्कर साहिब इल्म व फज़ल अइम्मे मसाजिद शोराए किराम तालिबानी उलूम नबविया तशरीफ़ फरमा है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी खिदमत में नज़र करूँ। मेरी तकरीर में नारा मत लगाइएगा, वैसे मैं नारे वाली तकरीर करता भी नहीं हूँ। सही बात है। मैं तकरीर समझाने के लिए जाता हूँ, जमाने के लिए नहीं। अगर कोई एक बंदा भी बात समझ गया तो मेरे आने का मकसद हल हो गया। उड़ाली तूतियों ने, कुमरियों ने, अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुगा मेरी। उड़ाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। मैं अपनी बच्चियों से, बहनों से, माओं से अर्ज़ करूँगा, आप लोग थोड़ा खामोश रहें। दुरूशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उम्मते मोहम्मदिया को सोए हुए तकरीबन 100 साल का ज़माना गुजर रहा है। सल्तनत उस्मानिया
तुर्कों की हुकूमत जो तकरीबन 3 बर्रे आजम पर बैक वक्त थी, उस सल्तनत के टुकड़े टुकड़े करके यूरोप के अंग्रेजों ने तकरीबन 63 मुल्क बनाए। जब तक खिलाफत कायम थी, जमाना हमारे नाम से लरसता था। आज कंडीशन हमारी ये है, हम कुछ भी चिल्लाएं, कुछ भी कहें, कुछ भी करें, हमारी आवाज पर कोई कान धरने वाला नहीं है। हिजाज मुक़द्दस से लेकर के मुल्क हिंदुस्तान तक, यूरोप और यूके और दूसरे ममालिक जो हैं, मुसलमानों की तकरीबन एक जैसी हालत है। बस इतना ही फर्क है जैसे ऐन और गैन का नुक्ते का फर्क है, वरना मुसलमान हर जगह ऐसा ही है। अभी हजरत बहुत शिकायत फरमा रहे थे ना आपसे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारी स्थिति एक जैसी है। उसकी वजह यह है कि हमारी कौम ने अपनी जिंदगी का मकसद नहीं समझा। मैंने सुना था, लोगों ने कहा कि खरबूजा देख कर रंग पकड़ता है, मगर मुसलमान देख कर भी रंग पकड़ने को तैयार नहीं। जिनको यही पता ना हो उनका खुदा कहां पर है, ख्वाजा के कदमों में छुपा हुआ है या मस्जिद के गड्ढे में छुपा हुआ है, अब तक ढूंढ नहीं पाए बेटे। हाँ, क्या बात है। हमारा खुदा किसी खड्डे में छुपा हुआ नहीं है। वो ढूंढे अपने खुदा को जिनके खुदा का अता पता नहीं है। सही बात है। हाँ, वो ढूंढे। हमारे रब की शान लम यलिद वलम यूलद है, न किसी से वो पैदा हुआ है, न कोई उससे पैदा हुआ है। खुद से है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जवाब हम भी बहुत ढंग से दे सकते हैं, मगर हमारी आदत भी नहीं है और हमारा मजहब इस बात की इजाजत भी नहीं देता कि हम किसी के धर्म के बारे में कुछ ऐसे वैसे जुमले इस्तेमाल करें। कोई किसी के मजहब पर अटैक करता है, इसका मतलब उसका खुद का मजहब झूठा है। सही बात, सही बात है। उसका खुद का मजहब झूठा है जो दूसरों के मजहब पे अटैक करता है। तकरीबन 800 साल तक अखंड भारत में हमने हुकूमत की है। 12-14 साल में जो लोग पगला गए हैं, क्या बात है, क्या बात है। 800 साल में हमारा एक बादशाह पगलाया होता तो शायद कोई पैदा ना होता हजरत। सही बात है। शुक्र मनाओ कि हमारा कोई बादशाह पगलाया नहीं। हमने देश को खाने पीने का ढंग बताया है, कपड़ा कैसे पहना जाता। देश की पुरानी तारीख उठाओ, 800 साल पहले के लोग शेर की खाल पहनते थे, जंगल में रहते थे, केले के पत्ते में खाना खाते थे। हमको पता नहीं चले हो कि तहजीब क्या है। पतरियां चाटते थे लोग। जितने अच्छे खाने और ग़िज़ाएं हैं सब मुसलमानों ने बताया है, बनाया है, समझाया है, तब लोग खा रहे हैं। तो एहसान फरामोशी, नमक हरामी अच्छी बात नहीं है। हम किसी के मजहब को इसलिए जो है अटैक नहीं करते हैं कि हमारे रब ने भी मना किया है, हमारे नबी ने भी मना किया है। किसी मजहब को, किसी के खुदा को बुरा मत कहो,
वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा, इसलिए हम नहीं कहते कुछ। मुझे तो अपनी ही कौम के लोगों को समझाना, मुझे नहीं पता, ये तो यहाँ के इमाम साहब बताएंगे कि इसमें से कितने लोग नमाज पढ़ने आते हैं। ये सही है। हजरत जुम्मे की बता रहे क्या? एक सफ में कितने लोग होते हैं? एक सफ में कितने आदमी? एक सफ में कितने लोग? अरे बेधड़क बोलिए यार, इनसे डरने की थोड़ी जरूरत है। 15 लोग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। क्या नाम इस गांव का है? डिगली। अल्लाह की रोजी हलक शरीफ के ऊपर तक दिन भर ठूस ठूस के खाने वालों, इतने बेशरम हो तुम लोग, इतने बेगैरत हो। सुबह भी नाश्ता दबा दबा के खाते हो, दोपहर का खाना, शाम का खाना, और दिन भर समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी और जने क्या क्या, बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह खाते ही रहते हो। क्या तुम्हें एहसास नहीं होता कि हमें रब की बंदगी भी करनी है? ये बात कतई तौर पर दिमाग में बिठा लीजिए। तुम कुछ भी दुनिया में कर लो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें सिवाय कफन के कुछ नहीं मिलने वाला है। बेशक बेशक, हक बात। हमने देखा है, अभी मरा नहीं है बुड्ढा, आंखें उल्टी सुल्टी चल रही हैं, लोग चाबियां निकाल लेते हैं। सही बात है। औरतों की चूड़ियां उतार लेते हैं, कान की बालियां उतार लेते हैं। वो बेचारे टुक 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 देखते रहे, मेरी जिंदगी में सब छीन लिया मुझसे। ये हो रहा है ना? तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। इस हजारों साल की दुनिया में आप कोई 80, 75, 70, 60 साल के लिए आए हैं। इसमें से 20 साल निकाल दीजिए पढ़ाई के, और 20 साल 60 के बाद निकाल दीजिए जब बुढ़ा रास्ता भूल जाता है, घर इधर है और जाता इधर है। देखे ऐसे लोग नहीं देखे हैं? ये 40 निकाल दीजिए, बाकी 40 बचता है 80 में से। इस 40 साल में बीवी बच्चे नहीं हुए तो दुआ, तावीज, पलीता, मच्छी खोदो, कब्र में दफनाओ, ये पैदा बच्चा हो जाए, लड़की ही लड़की ना हो, लड़का ही लड़का होता रहे। ये 40 साल आपके, शादी ब्याह, खान पीन, येन तेन ले, खत्म। 40 साल सिर्फ। इस 40 साल के अंदर क्या बढ़िया सा आदमी मकान बनाता है, फिरोजाबाद से झूमर 2 लाख का आएगा, हाँ, सजा करके माशाल्लाह, और फिर वो सोफा पे बैठता है, लगता है वक्त का कारून और फिरौन है। हमने अकबर बादशाह की हवेली देखी है फतेहपुर सीकरी में। वो अकबर द ग्रेट जिसने अखंड भारत पर हुकूमत की, और जो अपने आप को जिल्ले इलाही कहलवाता था, जिसने खुदाई का दावा किया, जिसने अपना नया कलमा जारी किया, जिसने मदरसों पे पाबंदी लगाई, जिसने तालीमे दीन पर प्रतिबंध लगाया, वो अकबर। मैंने जब उसकी बिल्डिंग देखा तो सिर्फ खंडरात हैं हज़रत, खंडरात। अखंड भारत पे हुकूमत करने वाला अगर खंडरों में उसका मकान बदल सकता है, तो आपका मकान ज्यादा से ज्यादा 500 स्क्वायर फीट में होगा, किसी का 1000 स्क्वायर फीट में, 1500-2000 स्क्वायर फीट में आपका मकान होगा। आप किस पर भूत सवार है आपके दिमाग पर? नहीं नहीं, मैं हूं। काय का भूत सवार है? लाल किला बनाने वाले मर गए, ताजमहल में सो रहे हैं, मगर कोई उनके तुरबत पर चादर चढ़ाने नहीं जाता है। कुतुब मीनार जर्जर स्थिति में है। अगर कभी आपकी इस तोंद शरीफ पर घमंड की, गुरूर की चर्बी चढ़ने लग जाए, तो अकेले में अपने शहर के कब्रिस्तान में तशरीफ ले जाइए और पूछिए जो अब तक जा चुके हैं, अब्बा हुजूर तबीयत शरीफ कैसी आपकी?
पूछिए सरपंच महोदय जी, आप कैसे हैं? क्या आप भी मुहर वहर लगाते हैं? आप पटवारी साहब, क्या अब भी आपका कलम चलता है? एमएलए और मिनिस्टर साहब, तबीयत कैसी है आपकी? हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। किस बात पर आपको खुदा याद नहीं आता है? क्यों तुम खुदा से डरते नहीं हो? क्यों रब के अहकाम की पालना नहीं करते हो? क्यों रब के कानून को फॉलो नहीं करते हो? क्यों अपने हाथों में शरीयत की जंजीर नहीं पहनते हो? क्यों अपने पैरों में शरीयत की बेड़ियां नहीं डालते हो? क्यों नजरों पे शरीयत का पहरा नहीं है? क्यों कानों की समाअत पर शरीयत की जो पहरेदारी नहीं है? बिल्कुल फ्रैंकली मादर पिदर आजाद जानवर हो। कानून इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। हमने देखा है आज की तारीख में इंसान मादर पिदर आजाद हो गया है। माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मैं और मेरी लाइफ, कोई क्यों डिस्टर्ब करे मुझे मेरी जिंदगी में? यही ना, आवारगर्दी के शिकार हो गए। अभी चला था कुछ दिन तक वैलेंटाइन डे, मुकम्मल जानवर बनने का दिन। उसके बाद चला मी टू, मतलब किसी भी औरत मर्द ने अपनी जिंदगी में होश संभालने के बाद क्या क्या गुनाह किया है वो ओपनली आके बयान करे दुनिया के सामने कि मैं इतना बड़ा पापी हूं। उसके बाद फिर चला मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, माई लाइफ माई चॉइस, मैं जो चाहूं सो करूं, कोई मुझे डिस्टर्ब क्यों करता है? लोगों, ये कानून सिर्फ जानवरों के लिए, माई लाइफ माई चॉइस। अगर इंसान है तो इंसानियत के जिस मुल्क में आप रहेंगे उस मुल्क के कानून की पालना करनी होगी। अगर मुसलमान है तो मुसलमान को खुदा ने पागल कुत्तों की तरह आजाद नहीं किया है, इसके हाथ में शरीयत की बेड़ी पहनाई है। खाने से पहले तुमने सोचना है हलाल खा रहे हो कि हराम खा रहे हो। चलने से पहले सोचना है कदम सीधे रास्ते पे जा रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है। आप देख लीजिए, अगर नाली बह रही है उसमें कोई कुत्ता पानी पिए, भेड़ बकरी गाय भैंस, कोई मना करता है? जानवर है। अगर कोई इंसान उस नाली से पानी पीने लग जाए तो लोग अरे 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 नाली का पानी यार, अरे तुझे समझ में नहीं आता है क्यों ये नापाक पानी है या गंदा पानी, फिर भी वो पीता है। तो लोग क्या कह गए? स्क्रू ढीला हो गया, इसका पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। पता ये चला कि कानून इंसानों के लिए है। जब ये बात समझ में आ गई कानून इंसानों के लिए है, तो अब सुनिए आपका रब क्या फरमाता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर डटे रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं। किस लिए? वो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, खौफ मत करो किसी का, डरो मत किसी से, गमगीन मत हो। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, ओ बंदे मोमिन तेरे लिए खुशखबरी है उस जन्नत की जिस जन्नत का तेरे रब ने तुझसे वादा किया। डटिए। पहले किसी से पूछिए आप अपने अल्लाह को मानते? हाँ हाँ बिल्कुल मानते हैं। नमाज पढ़ते हैं? हाँ कभी जुम्मा पढ़ लेते हैं। अगर हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ते हो, ओ लोगों सिर्फ हफ्ते में एक दिन ही खाना खाया करो, 6 दिन खाना पानी सबकी छुट्टी कर दो, पता चलेगा कि आपकी जिंदगी की ही छुट्टी हो गई। कितना नमक हराम है वो मुसलमान जो खुदा का रिज्क 3 टाइम खाता है,
है, और एक दिन की नमाज पढ़ने के लिए 2 रकअत पढ़ने के लिए, वो भी बेटा कब आएगा? उस वक्त आएगा जब खुतबे की अजान शुरू होती है। हाँ, और गला वाला का बटन खोल के आस्तीन चढ़ाए हुए यूं सीना चौड़ा करके मस्जिद में आएगा और छाछ यूं फांकता हुआ, फलांगता हुआ, अगर इमाम हट जाए तो उसके मुसल्ले जाके बैठेगा। ये करते हो? बिल्कुल हक बात है। अपने इमामों के पास बैठ के दीन सीखा करो। दीन, इस्लाम जहालत का मज़हब नहीं है, इस्लाम अज्ञानता का मज़हब नहीं है, असाक्षरता का मज़हब नहीं है। इस्लाम क्वालिफिकेशन का मज़हब है, ग्रेजुएशन का मज़हब है, तालीम का नाम इस्लाम है, पढ़ाई लिखाई का नाम इस्लाम है। जब तक हम पढ़ते लिखते थे, दुनिया हमारे पैर के जूते में पॉलिश लगाती थी। हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया ना, दुनिया ने हमें अपने पैर की जूती बना लिया। आप दुनिया से ताकत की बुनियाद पर जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया के पास ताकत ज्यादा है, आपके पास नहीं है। आप दुनिया से पैसों की बुनियाद पर जीत नहीं सकते, दुनिया के पास पैसे ज्यादा है, आपके पास उतने पैसे नहीं है। इसका अंदाजा अभी हुआ होगा जब कब्रिस्तान के बाउंड्री का चंदा हुआ होगा, है ना? कितने गरीब मुसलमान हैं। कहीं कव्वाली वव्वाली हो जाए ना, तब देखिए इनकी तोंद कैसी पड़ती बैठूंगी। हाँ, चंदा लेने बंदा जाता है ना कव्वाली के लिए, हाँ 1000 लिखिए, 1000, 5000 लिखिए, हाँ फलानमा